नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 8 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। कांग्रेस के महासचिव और राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में जीतकर पीएम मोदी आम जनता को उपहार में कमर तोड़ महंगाई दे रहे हैं। जयपुर में पीसीसी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पांडे ने कहा कि सामान्य दवाओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। आम आदमी पर दवाओं के नाम पर 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। सामान्य आदमी का घर का सपना भी टूट गया है। लोहा 35 से लेकर 90 रुपए महंगा हो गया है। सीमेंट के भावों में भी भारी वृद्धि हो गई है। होम लोन भी महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग महंगाई से अछूता नहीं रहा है। विकास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं की जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव में विकास की बात नहीं हुई, केवल भावनात्मक और ध्रुवीकरण के मुद्दों पर जीत हासिल की गई। नतीजे आने के बाद उपहार में कमर तोड़ महंगाई दी गई है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महंगाई से पूरे देश की स्थिति खराब हो चुकी है। महंगाई डायन से कोई भी अछूता नहीं रहा है। आम लोग महंगाई की मार से त्राही त्राही कर रहे हैं। राजस्थान में आरटीडीसी के होटलों में अब पर्यटक 24 घंटे की जगह अपनी सहूलियत से भी ठहर सकेंगे। इससे जहां पर्यटकों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, वहीं आरटीडीसी होटलों के कमरे भी खाली नहीं रहेंगे। आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के अनुसार निगम के अधिकारियों का कहना है कि कई बार बाहर से लोग शादी समारोह में आते हैं और तैयार होने के लिए उनको कुछ घंटे के लिए किसी होटल में सस्ती दरों पर कमरे की तलाश रहती है, लेकिन उनसे कुछ घंटों की जगह पूरे 24 घंटे का किराया ही वसूला जाता है। अब इस नियम में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अब आधार जरूरी नहीं है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। इससे पहले पुरस्कारों के नामांकन के लिए आधार का होना जरूरी था। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत प्रदेश भर के लाखों बच्चों के लिए प्रश्न बैंक तैयार करने जा रहा है। कक्षावार व विषयवार प्रश्न बैंक सीधे असेसमेंट सेल के नए बनाए जा रहे पोर्टल से स्कूलों के कंप्यूटर पर वर्कशीट के रूप में भेजे जाएंगे। इन्हें स्कूलों में बच्चों से भरवाकर फिर से सीधे ही पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ये आइटम्स हर विषय के अलग अलग होंगे। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2022-23 की क्रियान्विति में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रमुख को अब प्रति माह 10,000 के बजाय 12,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इसी तरह पंचायत समिति के प्रधान का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 8,400 कर दिया गया है। वहीं सरपंच को अब 4,000 के स्थान पर 4,800 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार राज्य सरकार ने प्रतिनिधियों के बैठक भत्तों में भी वृद्धि की है। शासन सचिव पीसी किशन की ओर से जारी ये आदेश 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। दौसा जिले से गुजर रहे नेशनल व स्टेट हाईवेज पर संचालित टोल प्लाजा के कर्मचारियों की ओर से आए दिन अभद्रता करने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला महुआ हिंडौन रोड पर गाजीपुर टोल प्लाजा का है, जहां बीती रात गार्डों ने दौसा एसीबी के डिप्टी एसपी व उनकी टीम के साथ अभद्रता की। इस संबंध में एसीबी चौकी के चालक कैलाश चंद्र ने महुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। चालक ने एफआईआर में कहा है कि वो डिप्टी एसपी राजेश कुमार व अन्य स्टाफ के साथ करौली जिले के हिंडौन सिटी में ट्रैप की कार्यवाही के बाद दौसा लौट रहे थे। गाजीपुर टोल प्लाजा के गार्डों ने उनकी कार को रुकवा लिया। परिचय पत्र दिखाने के बावजूद उन्होंने गाड़ी रोक के रखी और राजकार्य में बाधा डाली। जोधपुर शहर के बासनी रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार देर रात एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें 2 किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी। विकराल रूप धारण कर चुकी आग से आसपास के रहने वाले लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं निकट स्थित बासनी रेलवे स्टेशन पर करीब आधा घंटा तक ट्रेनों का संचालन रोक वहां मौजूद सभी यात्रियों को बाहर निकालना पड़ा। निगम और सेना की दमकल ने आज सुबह आग पर काबू पाया। बीकानेर क्षेत्र में नहर से पानी की चोरी को रोकने के लिए 13 आईएएस, 10 आईपीएस और 2 चीफ इंजीनियर, 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर, 14 थाने की पुलिस सहित करीब 1200 अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। गुरुवार को ही बज्जू के पास आरडी 961 पर पुलिस, आरएसी और नहर अभियंताओं ने गश्त लगाकर किसानों को चेतावनी दी कि पानी चोरी नहीं करें, वरना जेल जाना पड़ सकता है। नहरबंदी के दौरान सिर्फ 2000 क्यूसेक ही पानी होता है जो पीने के काम आता है। इसमें चोरी होने पर 10 जिलों की करीब 2 करोड़ आबादी सीधे प्रभावित होती है। ऐसे में सीएम कार्यालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए पानी चोरी रोकने का जिम्मा उच्च अधिकारियों को सौंपा है।
भगवान महावीर जयंती पर्व की व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए डीसीपी पूर्व भुवन भूषण यादव व डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा ने पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में बैठक ली। बैठक में भगवान महावीर जयंती की शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस प्रशासन व समिति ने पारस्परिक संवाद स्थापित किया। पुलिस उपायुक्त ने बैठक में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के शोभा पत्र के मार्ग वाली सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। बैठक में श्री महावीर जयंती समिति जोधपुर के पदाधिकारियों ने बताया कि 14 अप्रैल को महावीर जयंती के पर्व पर प्रातः 8:30 बजे पूजा व अर्चना के बाद शोभा यात्रा फतेह पोल से निकाली जाएगी। नगर परिषद में नई सभापति कौशल्या देवी के कार्यभार ग्रहण करने के एक दिन बाद विधायक रामलाल मीणा ने परिषद कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही पर कर्मचारियों को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि किसी ने आम आदमी से उनके काम के बदले पैसे मांगे तो उसे यहां से विदाई दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने 15 अप्रैल तक शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। रेल कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से जोधपुर के रेलवे अस्पताल में 50 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनवाया गया है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि इस नए ऑपरेशन थिएटर से न केवल सुपर स्पेशलिटी सर्जरी संभव हो सकेगी बल्कि इससे रिकवरी रेट भी बेहतर होगी। करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनवाए गए इस नए ऑपरेशन थिएटर में एंटीबैक्टीरियल वॉल व एयर फ्लो लैमिनर ऐसी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके कारण थिएटर में बैक्टीरिया का प्रसार नहीं होगा और इन्फेक्शन कम से कम होगा। राजस्थान में लोगों को सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने वाली चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा अब और बढ़ाया गया। पहले जहां इस योजना का लाभ उठाने के लिए पॉलिसी के एक्टिव होने की अनिवार्यता थी, वहीं अब आपात स्थिति में पॉलिसी एक्टिव नहीं होने की स्थिति में भी योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इसके लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा के दौरान इस योजना के संबंध में ये घोषणा की थी कि कोई भी असहाय अथवा निराश्रित परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट को रोकने और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित बच्चों को NCERT उदयपुर ने एक और मौका दिया है। वंचित पात्र विद्यार्थी अब 10 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। NCERT उदयपुर की निदेशक प्रियंका जोधावत ने बताया कि पूर्व में 21 फरवरी से 10 मार्च तक पोर्टल खोला गया था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण सभी विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। उदयपुर जिले के ठेठ देहात व ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की परेशानी अब दूर होगी। जहां गांव ढाणियों के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर केवल प्रसाविका ही रहती थी, अब उप स्वास्थ्य केंद्रों से बने हेल्थ वेलनेस सेंटर पर CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लगाए जाएंगे। अब तक जिले के कुल 621 उप स्वास्थ्य केंद्रों में से बनाए गए 332 हेल्थ वेलनेस सेंटर पर CHO लगा दिए गए हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जाने वाले मरीजों को अब ये परेशानी नहीं होगी कि हॉस्पिटल बंद है या कोई उपचार नहीं मिल रहा है। ये CHO GNM व BSc नर्सिंग किए हुए हैं। रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल और टाइगर राइडर्स की ओर से वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर साइकिल रैली आयोजित की गई। इस रैली में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हॉस्पिटल परिसर में हुई इस रैली में प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। साइकिल पर सवार प्रतिभागियों ने पूरे जोश खरोश से जीत की ओर से पैडल चलाए। राइडिंग टूवर्ड्स गुड हेल्थ यानी अच्छी सेहत की ओर बढ़ते कदम का संदेश देने वाली इस रैली में कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। इनमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर्स भी शामिल थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।